Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine. आज हम जो करने वाले हैं टॉपिक हमारा है HTET 2018 का कॉमन सेक्शन का जो इंग्लिश का जो सेक्शन है वो आज हम करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. PYQs है ये 2018 के इंग्लिश का TGT लेवल 2 है और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि घूम फिर के क्वेश्चन आते हैं. आपका CET आने वाला है अभी, तो उसमें भी हो सकता है ये क्वेश्चन PYQs करके और डाल दिए जाए. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट एनी डिले. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रेपोजिशन का. मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा प्रेपोजिशन का. इस टॉपिक को ना आप बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लेना. मेरी बेसिक ग्रामर की एक जो प्लेलिस्ट है उसमें प्रेपोजिशन डिटेल में वीडियो करवा रखी है, क्लास करवा रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं. क्वेश्चन देखते हैं. वी आर गोइंग फॉर अ ड्राइव डैश द कंट्री. वी आर गोइंग फॉर अ ड्राइव कि हम ड्राइव के लिए जा रहे हैं डैश द कंट्री. अब ऑन द कंट्री नहीं आएगा, एट द कंट्री नहीं आएगा, फॉर द कंट्री नहीं आएगा, इन द कंट्री. क्या आंसर हो जाएगा? इन द कंट्री. वी आर गोइंग फॉर अ ड्राइव इन द कंट्री कि हम कंट्री में ड्राइव के लिए जा रहे हैं, तो इन प्रेपोजिशन यहाँ सुटेबल है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ही वोर अ टर्बन. टर्बन होती है पगड़ी, पगड़ी होती है टर्बन सिर पे पहनने वाली. ही वोर अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क. मेड ऑफ सिल्क को अंडरलाइन कर रखा है. इसमें आपको बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्या है. मेड ऑफ सिल्क क्या है? अब ये बताया उसने एक टर्बन पहनी है जो सिल्क से बनी हुई है. ठीक है, यानी टर्बन को डिस्क्राइब किया जा रहा है. जब टर्बन क्या है? नाउन है. जब नाउन को कोई डिस्क्राइब करे तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है. उसकी विशेषता बता रहा है वो टर्बन की कि टर्बन कैसी है, मेड ऑफ सिल्क है. तो इसका आंसर एडवर्ब नहीं होगा, एडवर्ब फ्रेज नहीं होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा हमारा इसका आंसर. नाउन फ्रेज भी नहीं होगा, एडजेक्टिव फ्रेज. क्योंकि यहाँ पे टर्बन सिल्क टर्बन होती तो आपकी बिल्कुल सिल्क क्या हो जाता हमारा? एडजेक्टिव हो जाता. लेकिन ये इसको और भी फ्रेज बनाया है मेड ऑफ सिल्क, यानी ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है. दिस इज द राइट आंसर. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर इज अ मिस्ट्री अबाउट हिज डेथ एंड द पुलिस आर लुकिंग इनटू इट. अब ये तो हमें सेंटेंस को पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि भाई मिस्ट्री है, उसकी डेथ के अंदर रहस्य है कुछ ना कुछ, और जो पुलिस है वो क्या कर रही है? लुकिंग इनटू इट. इसको क्या कर रही है? इस मामले को जांच पड़ताल कर रही है. हमें यहाँ पे फ्रेजल, इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग बताना है. फ्रेजल वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है HTET के लिए. ठीक है, लुकिंग इनटू का क्या मीनिंग होता है? जब तक हमें उसका मीनिंग नहीं पता होगा तो हम कैसे आंसर करेंगे? लुकिंग इनटू का मीनिंग होता है टू इन्वेस्टिगेट इट, जांच पड़ताल करना, टू एग्जामिन, किसी चीज की जांच पड़ताल करना. लेकिन फिर भी हम आइडिया से इसका आंसर ठीक कर सकते हैं कि मिस्ट्री थी उसकी डेथ में और पुलिस क्या कर रही थी? हमें पता है पुलिस जांच पड़ताल करती है, तो टेक केयर तो करेगी नहीं उसकी. लुक बिहाइंड, पीछे देखेगी नहीं. टू रिवाइज क्विकली, जल्दी से रिवाइज करेगी नहीं. तो सीधा सा एक ही ऑप्शन बचा है, टू इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फिर से क्या क्वेश्चन आ गया? प्रेपोजिशन. मैंने बताया है दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. प्रेपोजिशन का टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है. अब बेसिक ग्रामर की जो मेरी प्ले लिस्ट है वहां से आप पूरा प्रेपोजिशन का टॉपिक कर सकते हैं. बहुत सारी वीडियोस हैं प्रेपोजिशन से रिलेटेड, क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं. नेक्स्ट देखते हैं. वी स्टेड डैश मुंबई फॉर 5 days कि हम मुंबई में रहे. आप हिंदी में भी इसको कन्वर्ट करेंगे ना तब भी आपको आंसर आ जाएगा. इतने इजी क्वेश्चंस हैं. वी स्टेड डैश मुंबई फॉर 5 days कि हम रुके, मुंबई में रुके 5 दिन के लिए. एट मुंबई नहीं आएगा, छोटे प्लेस के लिए एट आता है, बड़े प्लेस के लिए नहीं आता. इनटू मुंबई नहीं रहेगा, इनटू मोशन दिखाता है. उसके बाद बाय मुंबई नहीं रहेगा, बाय होता है के द्वारा. एक ही ऑप्शन बच गया, इन मुंबई. इन इज द राइट आंसर. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियरिंग द नॉइस द बॉय वोक अप. आवाज सुन के लड़का उठा.
अब हियरिंग को मैंने अंडरलाइन किया है, उसमें मेंशन नहीं था क्वेश्चन पेपर में, फिर भी मैंने इसको हियरिंग वर्ड को अंडरलाइन किया। इसमें ये बताना है ये प्रोनाउन है, नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। प्रोनाउन पता है नाउन की जगह जो यूज होते हैं ही, शी, इट, दे, ये हमारे प्रोनाउन होते हैं। आई, वी, नाउन, ये नाउन तो बिल्कुल भी नहीं है, ना किसी का नाम है। नाउन क्या होता है? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, ठीक है। उसके बाद ये वर्ब, वर्ब आईएनजी वाली जो वर्ब होती है वो अकेले नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, तो ये हमारा वर्ब भी नहीं है। एक ही ऑप्शन बच गया पार्टिसिपल, तो ये हमारा क्या रहेगा? पार्टिसिपल रहेगा। दिस इज पार्टिसिपल। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दे अराइव्ड सून आफ्टर, आफ्टर को अंडरलाइन किया है, इसमें हमें बताना है कि ये प्रेपोजिशन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है। ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये हमारा एडजेक्टिव नहीं है, ना तो ये किसी की नाउन को के बारे में, ये कंजंक्शन भी नहीं है, ज्वाइनिंग वर्ड नहीं है, ये हमारा एडवर्ब है, क्योंकि किसके बारे में बता रहा है? वर्ब के बारे में बता रहा है। दे अराइव्ड सून आफ्टर, कि वो शीघ्र ही इसके बाद आएंगे, आए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ब के बारे में बता रहा है, तो वर्ब के बारे में जो बताए वो क्या होता है? एडवर्ब होता है, ना कि प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव या कंजंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा समझने का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला जो है कंजंक्शन फिल करनी है। कंजंक्शन क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड होता है, ठीक है। और ग्रीवेंसेस कैन नॉट बी रीएड्रेस्ड डैश दे आर नोन, कि जो शिकायतें हैं उनको नहीं सुलझाया जा सकता या दोबारा उनको सामने नहीं लाया जा सकता जब तक उनको अच्छे से जान ना ले, ठीक है, जब तक नहीं जान ले। अब यहाँ पे कैन नॉट, ग्रीवेंसेस शिकायतें होती है, कैन नॉट बी रीएड्रेस्ड डैश दे आर नोन, अगर उनको हम जान नहीं लेते जब तक समस्याओं को सुलझाया नहीं जा सकता। अब इसमें ज्वाइनिंग वर्ड क्या है? अनलेस है, एंड है, एंड नहीं है, बट नहीं है, बिफोर नहीं है, इसमें क्या आएगा आपका? अनलेस, जब तक नहीं, दे आर नोन, जब तक शिकायतों को नहीं जान लेंगे, प्रॉब्लम्स को नहीं जान लेंगे, जब तक उनको क्या नहीं किया जा सकता? रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, रीएड्रेस नहीं किया जा सकता, सुलझाया नहीं जा सकता। तो आंसर इसका रहेगा अनलेस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मॉडल फिल करना है। मॉडल वर्ब होती है एक तरह की। व्हेन आई वॉज यंग, आई वॉज यंग, अगर इस तरह का सेंटेंस दिखाई दे जाए तो आपको पास्ट का ही फिल करना है। वॉज हमारा पास्ट है, तो पास्ट का ही मॉडल फिल करना है। देखते हैं, आई डैश क्लाइम एनी ट्री इन द फॉरेस्ट। अब ये क्या दिखा रहा है कि मैं किसी भी ट्री के को फॉरेस्ट में क्लाइम कर सकता हूँ, यानी एबिलिटी शो कर रहा है। एबिलिटी के लिए कौन कौन सा होता है? कैन या कुड होता है, वही क्लियर हो गया। कैन प्रेजेंट में होता है लेकिन, और कुड हमारा पास्ट में होता है, तो हमें पास्ट चाहिए। मैंने बताया था वॉज लगा हुआ है तो पास्ट चाहिएगा। सिंपल सा है आंसर। कैन नहीं आएगा, मस्ट नहीं आएगा, मे नहीं आएगा क्योंकि एबिलिटी है। कुड आएगा क्योंकि एबिलिटी शो करने के लिए कैन या कुड का यूज किया जाता है, प्रेजेंट में कैन का और पास्ट में कुड का। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमें करेक्ट वर्ब फिल करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बचपन से ही हम इसको करते आ रहे हैं। द अर्थ डैश राउंड द सन। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता। जो अर्थ है वो मूव करती है सन के चारों तरफ, ठीक है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट में आता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है एस या ई एस के साथ। अब मूव नहीं आएगा, अर्थ सिंगुलर है क्योंकि सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगता है। मूव्ड नहीं आएगा, पास्ट हो गया। मूव्स इसका आंसर रहेगा। शेल मूव नहीं आएगा, फ्यूचर हो गया शेल मूव, मूव्स आ जाएगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कभी ना चेंज होने वाला ट्रूथ है। उसमें हम सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई टुक इट होम विद मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन, यहाँ क्लोज, फुल स्टॉप, शी सेड, यानी ये हमारा नरेशन है, ठीक है। नरेशन को सॉल्व करना है। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। शी जस्ट टुक इट होम नहीं आएगा, कोई इसमें शी सेड नहीं बता रखा। शी सेड शी हैड टेकन इट होम विद हर। टुक हमारा पास्ट है, पास्ट हमारा चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। मैंने इससे पहले ही एक दो क्लासेस पहले मैंने नरेशन शॉर्ट में करवा रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर डिटेल में देखना है तो आपको नरेशन की अलग से
प्लेलिस्ट मिल जाएगी 7-8 वीडियोस की, उसमें आप देख सकते हैं, या 4-5 भी हो सकती हैं, कुछ सेंटेंसेस भी करवा रखे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। शी सेड शी हैड टेकन, यही हमें चाहिए था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट होम विद हर चेंज नहीं हुआ। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शी है। अब मी का ऑब्जेक्टिव केस है, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होगा, तो ये हमारा राइट आंसर है सेकंड वाला। तो हमें और देखने की नीड है ही नहीं, जब हमें पता चल गया है जो टुक सेकंड वर्ब है, पास्ट फॉर्म है, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होती है, तो ये हमारा सही आंसर बन रहा है सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदाउट एनी डिले पैसिव में चेंज करना है। पैसिव ऑलरेडी गिवन है, इसको हमने क्या करना है, पैसिव एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। दे वर कैरिंग द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड। सबसे पहली बात, जो टेंस में होता है ना, पैसिव या एक्टिव है, उसी टेंस में रहता है, तो मस्ट बी नहीं आएगा, विल बी नहीं आएगा, और यहाँ पे इंजर्ड नहीं आएगा, यानी यही टेंस रहेगा। यही टेंस कब रहेगा, जब हम इसमें वॉज वर का यूज करेंगे, यानी फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, द इंजर्ड प्लेयर वॉज बीइंग कैरिड ऑफ द प्लेयर। अब फील्ड वॉज बीइंग, यहाँ पे देखो वॉज बीइंग आ गया, आईएनजी जहाँ फॉर्म हो, वॉज वर हो, वहाँ पे बीइंग आ जाता है। पैसिव एक्टिव पैसिव की भी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज डैश इज ग्लासेस। ही इज आ गया तो आईएनजी फॉर्म आएगी आपकी, तो लुक फॉर नहीं आएगा और लुक नहीं आएगा, लुकिंग फॉर, विल लुक नहीं आएगा, ही इज लुकिंग फॉर हिज ग्लासेस, वो अपनी ग्लासेस ढूंढ रहा है। तो जहां भी इज एम आर आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु मेक्स मैप्स एंड चार्ट्स बनाने वाले को और मैप्स बनाने वाले को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको कार्टोग्राफर। ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, कार्टोग्राफर इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई हैव नॉट हर्ड द डैश न्यूज़, कि मैंने लेटेस्ट न्यूज़ नहीं सुनी। लेटेस्ट होती है बिल्कुल अभी की, हाल ही की, रिसेंटली, लेटेस्ट इसमें आएगा लेटेस्ट न्यूज़। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, स्पेल्ड करेक्टली, सही स्पेलिंग इसमें देखनी है हमें, डिसइंटीग्रेशन की। डिसइंटीग्रेशन एग्जाम में इसका आंसर ये दे रखा था जो कि एरर था, गलत था, लेकिन इसका जो सही आंसर रहेगा सेकंड रहेगा DIS इंटीग्रेशन। जैसे ही आप बोलोगे तो स्पेलिंग अपने आप मुंह पे आ जाएगी। तो आज हमने एचटेट का 2018 का क्वेश्चन पेपर किया है सॉल्व। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई इसी तरह के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए करें या किसी तरह की क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारी वीडियोज़ हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उन्हें लाइक करें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग आवर वीडियोज़।